तो देखिए पहले सवाल में इसने हमसे क्या बोला है, 8,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1,200 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज उसका यानी कि इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और एक होता है आपका मूलधन। क्या होता है बच्चों? मूलधन। मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं या देते हैं वो आपकी मूलधन कहलाती है। अब एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि बच्चों अमाउंट, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अमाउंट का मतलब ये है जो राशि हमने उधार ली है या दी है, अगर हम उसमें ये साधारण ब्याज जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ने के बाद जो हमारी राशि बनेगी उसे बोलते हैं अमाउंट, यानी मिश्र धन। ठीक है, तो साधारण ब्याज होगा बच्चों बराबर किसके? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल के। ठीक है, यानी कि मिश्र धन माइनस में मूलधन, ये आपका क्या है? ब्याज। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्या है? ब्याज। और अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो बच्चों ये जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ये होता है P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। मतलब मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि 8,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1,200 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों ये 8,000 दे रखा है, ये आपका क्या है? मूलधन यानी कि P। 3 वर्ष का समय दे रखा है बच्चों, ये हो जाएगा T। और ये जो 1,200 रुपए दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है साधारण ब्याज यानी कि SI। SI और आपसे पूछिए R यानी कि रेट, तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा दो। SI देखो किसके बराबर होता है? SI दे रखा है बच्चों सवाल में 1,200। P सवाल में दे रखा है बच्चों कितना? 8,000। R हमें बताना है। T यानी कि टाइम दे रखा है बच्चों 3 साल, और बटे में क्या है? 100। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ पे क्या कटेगी बच्चों? 2 जीरो कटेंगी। ठीक है, और 3 से काटोगे तो 400। 1 जीरो से बच्चों ये 1 जीरो कट जाएगी, और 8 पंजे कितना आ जाएगा? 40। तो R की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 5%। ठीक है, तो आंसर आएगा कितना? 5%। यानी कि रेट जो है बना बच्चों दर। ठीक है, दर कितनी है? 5% वार्षिक है। तो आपसे दर पूछी गई थी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में बोल रखा 8,000 रुपए 3 वर्ष में 9200 रुपए हो जाते हैं, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो 8,000 है ये आपका P, ये जो 3 वर्ष है ना बच्चों ये है आपका T यानी कि समय। ये 9200 रुपए हो जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर ये है बच्चों अमाउंट। ठीक है, तो हमसे पूछा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, तो बच्चों अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि SI बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज होता है मिश्र धन यानी कि अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो अमाउंट है बच्चों 9200, और इसमें से आप 8,000 घटाओगे तो आपके पास क्या आया? आप कहेंगे कि 1,200 रुपए क्या आपका साधारण ब्याज है यानी कि SI है। अब आप SI का फॉर्मूला लगा देंगे। SI का फॉर्मूला आपका होता है PRT बटे में 100। तो SI बच्चों इस सवाल में कितना है? SI आ गया 1,200, P है आपका 8,000, R हमें निकालना है, T आपका 3 वर्ष है, और बटे में क्या है बच्चों? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। ठीक है, और यहां से 1 जीरो से ये जीरो काट दो बच्चों। 3 से काटोगे तो 3 चौके 12 यानी 40, और 8 से काटोगे तो बच्चों 5, यानी कि आपकी रेट कितनी आई? 5% आई। ठीक है, रेट कितनी आएगी बच्चों? 5% आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल है वो ये कहता है किसी राशि का साधारण ब्याज 4 साल में उसके मिश्र धन का 3/8 भाग हो जाता है, तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है ना बच्चों, कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, कितने साल में? 4 साल में। तो ये बोल रहा है कि किसी राशि का जो ब्याज है यानी कि SI, वो बच्चों 3/8 गुना हो जाता है किसका? अमाउंट का, मिश्र धन का। और कितने साल में? 4 साल में। तो बच्चों जब इस A को इसके नीचे लेके आओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? SI बटे में A बराबर हो जाएगा 3/8। और यहां से आप ये बोलोगे बच्चों कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले की और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले की है।
ठीक है, तो देखिए यानी कि आपको साधारण ब्याज कितना मिल रहा है बच्चों, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे तो एसआई बराबर होता है किसके, PRT बटे में 100। तो बच्चों एसआई इसमें कितना है, 3 है। P कितना है, आप कहोगे अमाउंट अगर 8 है तो P किसके बराबर होगा, P बराबर होगा अमाउंट माइनस में एसआई, यानी कि अमाउंट में से, मिश्र धन में से आप साधारण ब्याज घटा दो तो आपके पास क्या आएगा, मूलधन आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करते तो कितना आया, 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी मूलधन है 5। अब आपको रेट आपसे पूछी गई है और समय दे रखा है बच्चों कितना, 4 साल, तो यहां 4 रख दोगे और बटे में क्या है 100। ठीक है, बटे में क्या रहेगा 100। ठीक है ना बच्चों, देखो एसआई आपको 3/8 गुणा दे रखा था अमाउंट का, तो एसआई बटे में अमाउंट करोगे बच्चों 3/8 आएगा, ऊपर वाले वैल्यू ऊपर वाले की, नीचे वाले नीचे वाले की। और मूलधन आपका होता है मिश्र धन माइनस में साधारण ब्याज यानी एसआई। अगर 3 रुपए आपका साधारण ब्याज है और 8 रुपए आपका मिश्र धन है तो मूलधन कितना आएगा, 8 - 3 यानी कि 5। तो अब इसको अगर सोल्व करते तो देखो कितना आएगा, 5 चौके 20, 20 पंजे आ जाएगा 100। ठीक है, और 5 की और 3 की गुणा कराओगे तो बच्चों आर कितना आएगा, 15%। आर कितना आया, 15% आया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बतानी है। देखिए बच्चों समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष। समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष, और ये क्या हो जाती है, 6 गुनी हो जाती है, यानी कोई राशि अपने आप का 6 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। तो आप ये बोलेंगे कि यदि वो राशि बच्चों है 1 रुपए, 1 रुपए है और वो बन जाती है कितना, 6 गुना, यानी कि 6 रुपए बन जाती है। 1 से 6 बन जाती है, कितने सालों में, 20 सालों में। कितने सालों में बच्चों, 20 वर्ष में। तो आप कहेंगे 20 वर्ष में ये 1 रुपए का जो धन है ये कितना बन गया, आप कहेंगे 6 रुपए बन गया। ठीक है, तो 20 साल लगे। अगर बच्चों मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि एसआई कितना आया, यानी साधारण ब्याज कितना बना 20 वर्ष में, तो आप कहेंगे 1 रुपए की राशि 6 रुपए बन गई, तो साधारण ब्याज कितना होगा, 6 माइनस में 1 यानी कि 5। ठीक है, क्योंकि मिश्र धन माइनस में क्या कर दोगे, मूलधन, वो होता आपका साधारण ब्याज। तो अब मैं ये कहूंगा कि साधारण ब्याज 5 रुपए हमें मिल रहा है, कितने में, 20 साल में। हमें 5 यूनिट ब्याज मिला बच्चों 20 साल में। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछी है, तो आप एसआई का फॉर्मूला लगा दें। एसआई का फॉर्मूला हो जाएगा एसआई बराबर PRT गुणा में 100। तो एसआई कितना है बच्चों, यहां से 5 है। मूलधन कितना है बच्चों, 1 है। मूलधन आपका P यानी कि 1 है। ठीक है, और हमें आर हमें निकालनी है। समय बच्चों 20 वर्ष है और बटे में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। बटे में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है। तो 20 पंजे 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 5 25%। आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 25% आएगी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो आर आपका यहां पे 25% रहने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। अगले सवाल में ये कहता है आपसे, कितने समय में कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगा। बच्चों आपको इस सवाल में इस बार रेट दे रखी है 10%, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ये अमाउंट है। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो कि वो धन जो है ना बच्चों, वो 1 रुपया धन है। कितना है, 1 यूनिट का धन है, और वो धन जो है कितना करना है, हमें 4 यूनिट करना है। 4 यूनिट करना है, 1 से कितना करना है, 4 यूनिट करना है। तो यहां पे एसआई कितना रहेगा, एसआई आप कहोगे मिश्र धन माइनस में मूलधन, यानी कि 3 यूनिट रहेगा। कितना रहेगा, 3 यूनिट रहेगा। ठीक है, अब दर आपको दे रखी है बच्चों। ठीक है, एसआई आपके पास है, मूलधन आपके पास है, हमें क्या निकालनी है, हमें समय निकालना है। तो देखिए समय, एसआई बराबर होता है PRT बटे में 100। तो इसमें जो एसआई दे रखा है वो बच्चों कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 रख दिया। मूलधन बच्चों कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहां पे 1 रख दिया।
और गुणा में आर रेट दे रखी है बच्चों 10 और टी हमसे पूछा और बटे में क्या रहेगा 100 रहेगा। तो 0 से 0 काटोगे यहां गुणा कराओगे तो टी की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है ना, 30 वर्ष हमें लग जाएंगे वो धन 4 गुना होने में। किस रेट से? 10% रेट से। तो आंसर आएगा बच्चों डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में देखो बच्चों इसने क्या बोला है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में वह धन अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? देखिए अगर मान लो आपके पास वो धन जो है P है और वो कितना है बच्चों 1 यूनिट है। ठीक है, तो वो अपने आप का 8 गुना हो रहा है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 8 गुना हो रहा है बच्चों कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे उसको कितना ब्याज मिला तो आप कहेंगे 1 रुपया मूलधन है, 8 रुपया आपका मिश्रधन है, तो 7 आपका क्या रहेगा? SI रहेगा। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितने समय में वह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। कितने समय में? 64 गुना मतलब 1 से 64 होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 1 से 64 में कितना समय लगेगा बच्चों? हमें SI यहाँ पे कितना मिलना चाहिए? 63 मिलना चाहिए। कितना? 63। यानी कि आपकी अमाउंट है 64, प्रिंसिपल है 1, तो SI कितना है? 63। ठीक है, अब हम ऐसा बोलेंगे इस सवाल में कि 7 यूनिट SI मिलने में हमें समय लग रहा है कितना? आप कहेंगे 3 वर्ष। 1 यूनिट SI मिलने में हमें कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 3/7 वर्ष। अब हमें SI कितना चाहिए बच्चों? 63 यूनिट। तो 63 यूनिट SI मिलने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 3/7 गुणा में 63, तो 7 नहीं में 63 यानी कि 27 वर्ष। ठीक है, तो बच्चों 27 वर्ष जो है वो आपका आंसर रहेगा। 27 वर्ष में ये जो धन है ना ये अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में ये कहता है ए का साधारण ब्याज B है और B का साधारण ब्याज बच्चों C है। दोनों स्थिति में समय और दर अगर बराबर हो तो ABC में क्या संबंध है? देखिए समय और दर दोनों बराबर दे रखे हैं, समय और दर को हम एक एक मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं बच्चों? एक मान सकते हैं। ठीक है, इसने कहा ए का साधारण ब्याज बच्चों B है। ए मान लो कोई राशि है, इसका साधारण ब्याज मान लो समय भी 1 है बच्चों और दर भी 1 है, और बटे में क्या रहेगा? 100, और बराबर किसके आएगा? यानी कि ए का साधारण ब्याज बच्चों क्या है? B है। ए का साधारण ब्याज क्या है बच्चों? B है। ठीक है, अब आगे क्या बोला इसने? B का साधारण ब्याज क्या है बच्चों? C है। B का साधारण ब्याज क्या है? C है। तो यहां पे भी दर और समय बच्चों क्या है? बराबर है। तो B का साधारण ब्याज बच्चों आपको C दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हमें बताना है कि इनके बीच में संबंध क्या है, इनके बीच में क्या संबंध है, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो आप क्या करें बच्चों, आपने ये करना है, ये आपकी पहली समीकरण है और ये बच्चों क्या है? आपकी दूसरी समीकरण है। ठीक है, पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है। ठीक है ना, तो यहां से आप क्या करें? इन दोनों को भाग दे दें, यानी कि ये बटे में ये कर दें। तो यहां पे क्या आएगा? ए, यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी? बराबर आएगी 100 B के, और इसके बटे में क्या आएगा बच्चों? B, और किसके बराबर रहेगा? इस उधर गुणा करा दो, इस 100 की भी उधर गुणा करा दो, तो यहां पे बटे में क्या रहेगा? 100C। ठीक है, यानी कि 100 को उधर गुणा कराई तो 100B है, ए बटे में क्या आ जाएगा? B। ये ए किसके बराबर है? 100B के, और B किसके बराबर है? 100C के, तो दोनों को बटे में लोगे तो ए बटे में B हो जाएगा, उधर हो जाएगा 100B बटे में 100C। 100 से 100 कटेगा। ठीक है बच्चों, आर पार जब गुणा कराओगे तो आपके पास क्या बना कि B का स्क्वायर बराबर है AC के। ठीक है, और ये स्क्वायर उधर लेके जाओगे तो बच्चों B आपके पास क्या आया? रूट बन जाएगा, रूट AC। क्या बनेगा? रूट AC बनेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा ना बच्चों वो ए ऑप्शन रहेगा, यानी कि ABC में क्या संबंध है कि B आपका रूट AC है। ठीक है, B आपका क्या है बच्चों? रूट AC। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में बोल रहा है 1740 रुपए की राशि
5 बराबर वार्षिक किस्तों में देनी है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज देना हो तो प्रत्येक किस्त की बच्चों हमें बतानी है कि राशि है क्या। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त है ना वो 100 यूनिट की है। प्रत्येक किस्त कितने की है? 100 यूनिट की। यानी कि पहली किस्त कितने की होगी बच्चों? 100 यूनिट की। अगली किस्त मतलब 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट और 100 यूनिट। ठीक है, यह है आपकी प्रत्येक किस्त, यानी कि 5 किस्तें हमें देनी है बराबर 100 यूनिट। ठीक है, तो ये होगी किस्तें। ये क्या है बच्चों? किस्त। अब यहां पे ब्याज लगेगा, शेष जो किस्त रह जाएगी ना बच्चों उसमें ब्याज लगेगा कितना परसेंट? 8%। यानी कि जब आपने पहली किस्त आप देने जाओगे, पहली किस्त जब देने जाओगे तो बाकी की जो किस्तें बचगी ना बच्चों उतने समय का ब्याज लगेगा। बाकी कितने किस्तें बचगी? जब पहली किस्त देने जाओगे तो 1 2 3 4 यानी कि 4 साल का ब्याज लगेगा। तो 4 साल का ब्याज 8% के हिसाब से लगेगा। तो 4 अट्ठे 4 गुणा में 8 करा दोगे तो आप कहोगे 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, और इतना यूनिट आपका ब्याज बन गया। तो टोटल जो अमाउंट हमें देनी है बच्चों उसको कितनी देनी है? आप कहोगे 100 रुपए किस्त के बने, 32 रुपए ब्याज बन गया, तो 132 यूनिट उसको देना है। अगली साल जब आप किस्त लेकर के जाओगे ना बच्चों तो 100 यूनिट आपने किस्त के देने हैं और बाकी जो समय रह गया उसके ऊपर ब्याज लगेगा। कितना समय रह गया? कितनी किस्तें रहेगी? 1 2 3 किस्तें रहेगी। तो 3 गुणा में 8 यानी कि 1 साल के लिए 8% ब्याज है। तो 3 साल के लिए कितना लगेगा? 3 गुणा में 8 यानी कि 24। तो कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे दूसरी किस्त देते समय? 100 ये और 24 ये, तो कितना है? 124 यूनिट। 124 यूनिट। इसी तरीके से यहां पे बच्चों जब वो ये किस्त देने जाएगा तो बाकी 2 किस्तें रह गई, तो 2 का ब्याज लगेगा 2 गुणा में 8, तो कितना आया? 2 अट्ठे 16 यानी कि 116 यूनिट। अगले समय जब जाएगा तो एक किस्त बची है बच्चों, इस किस्त के बाद एक किस्त बची है तो उस एक पे ब्याज लगेगा 8%, तो यहां से बन जाएगा 108 यूनिट। और जब लास्ट की किस्त देने जाएगा ना बच्चों तो कोई भी किस्त पेंडिंग नहीं है, इसके बाद कोई भी किस्त नहीं है, तो यहाँ पे 0 समय के लिए उसका ब्याज लगेगा, तो आप कहेंगे यहां लगेगा 100 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको जो पैसे देने हैं ना बच्चों वो कितने दे दिए, आप कहोगे इन सभी को जोड़ेंगे। इन सभी को जब जोड़ोगे ना बच्चों तो कितना आएगा? देखो 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 80 लगेगी 2। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 1 8, और यहां से 5 सीधे सीधे आ गया 5, तो 580 कितना है बच्चों? 580। ठीक है, 580 आ गया यानी कि यूनिट। तो बच्चों हमने है ना उसको इन किस्तों के रूप में जो पैसा दिया है ब्याज को मिलाकर वो 580 यूनिट दे दिया। ठीक है, और वो 580 सवाल में कितना दे रखा है? 1740 रुपए, यानी कि वो जो हम उसके पैसे देने हैं वो 1740 थे, यानी 580 यूनिट देने थे और वो सवाल में 1740 दे रखे। तो आप कहेंगे कि 580 यूनिट की वैल्यू सवाल में है 1740। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? आप कहेंगे 1740 बटे में 580। ठीक है, 1740 बटे में 580, तो ये कितने पे जाएगा? आप कहोगे 3 पे कट जाएगा। 0 से 0 काटे 3 पे अगर काटोगे तो पूरा कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 रुपए। अब आपसे पूछा प्रत्येक किस्त कितने रुपए की थी, तो प्रत्येक किस्त बच्चों 100 यूनिट की थी, तो 100 यूनिट की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 3 रुपए है, तो 100 यूनिट की वैल्यू रहेगी 100 गुणा में 3 यानी कि 300 रुपए। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त जो है ना बच्चों वो कितने रुपए की थी? 300 रुपए की थी, तो ए आपका आंसर रहेगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त कितने की थी बच्चों? 300 रुपए की थी। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगले सवाल में बोला 3000 रुपए का कुछ भाग 5% तथा बाकी भाग 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज 182 रुपए मिला। 7% वार्षिक दर पर दी गई राशि हमें बतानी है। तो देखिए यहां पे 2 तरह की राशि है बच्चों इसके पास, एक है पहली राशि और एक है बच्चों दूसरी राशि।
पहली राशि कितने प्रतिशत ब्याज पे दी गई? 5% ब्याज पर। तो बच्चों ब्याज बना कितना? आप कहेंगे देखो मैं ये मान लेता हूं कि यहां ये जो दिया गया है ये कितने पे दिया गया है? 5% ब्याज पे दिया गया। ठीक है, तो आप इस सवाल को देखो ऐसे कर लेना बच्चों, अगर मैं ये मानूं कि सारी की सारी राशि उसने 5% पे दी होती तो ब्याज कितना बनता उसका? आप कहोगे सारी राशि का मतलब है 3000 रुपए। अगर 3 के 3000 रुपए 5% ब्याज पे दिए जाएं तो बच्चों उसको ब्याज कितना मिलेगा? 20 से 20 काटे आप कहेंगे 150 रुपए मिलेगा। अगर दूसरी बार अगर मैं यहां पे ये मान लेता हूं कि सारी की सारी राशि अगर वो 7% ब्याज पे दे तो उसे कितना रुपया मिलता? आप कहते 210 रुपए ब्याज के मिलते। लेकिन बच्चों उसने क्या किया? कुछ हिस्सा 5% पे दिया, कुछ 7% पे दिया। अगर देखो वो इन हिस्सों में नहीं देता, अगर पूरा पूरा धन वो 5% ब्याज पे देता तो बच्चों उसको ब्याज मिलता 150 रुपए। अगर वो पूरा ब्याज मतलब कि सारी की सारी राशि 7% ब्याज पे देता तो उसको ब्याज का रुपया मिलता 210 रुपए। ठीक है, अब उसने क्या किया? कुछ हिस्सा उसने 5% ब्याज पे दिया और कुछ दिया है 7% ब्याज पे। ठीक है, तो बच्चों इससे उसे क्या मिला? उसे ये मिला कि दोनों मिला करके 182 रुपए का ब्याज उसे मिल रहा है। इन दोनों को अगर मिलाएं तो क्या मिल रहा है? 182 रुपए उसे ब्याज मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है? ज्यादा वाले से बच्चों कम वाला घटाना होता है, तो घटाइए जरा। देखो 210 में से आप 182 जब घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? आप कहोगे 28 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों? 28 मिलेगा। यहां ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओगे बच्चों तो कितना मिलेगा? आप कहोगे 32 मिलेगा। अब इसको अगर काटते हो तो देखिए कितना आ रहा है। 4 से काटा तो 7 आया, 4 से काटा तो बच्चों यहां 8 आया। ठीक है, 7 और 8 कितना हो गया? 15। यानी कि पहला जो धन था वो 7 यूनिट था और दूसरा धन कितना था बच्चों? 8 यूनिट था। यानी कि वो जो दोनों धनराशि थी वो कितनी कितनी थी? पहली थी 7 यूनिट और दूसरी थी 8 यूनिट। तो इन दोनों राशियों को मिलाएं तो टोटल यहां से कितना आ रहा है बच्चों? 7 और 8 आप कहेंगे 15 यूनिट आ रहा है। यानी वो राशि कितनी है बच्चों? 15 यूनिट है। और सवाल में ये राशि कितनी दे रखी है? आप कहेंगे 3000 रुपए ये राशि हमें दे रखी है। सवाल में कितनी दे रखी है बच्चों? 3000 रुपए दे रखी है। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना आएगा? आप कहोगे 3000 बटे में 15 आएगा। तो 15 दूनी 30 यानी कि 200। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 200 रुपए आ गई। सवाल में आपसे पूछा है कि 7% दर पर जो राशि उसने दी थी वो कितनी थी? तो 7 यूनिट पर जो राशि दी है बच्चों वो कितनी है? 8 यूनिट है। कितनी है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकाल लोगे यहां से तो कितनी आएगी? आप कहोगे 8 गुणा में 200, क्योंकि 1 यूनिट आपका 200 है तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1600। तो आप कहेंगे कि 1600 रुपए थे। ठीक है ना, 7% ब्याज पे जो उसने पैसे दिए थे बच्चों वो कितने थे? 1600 रुपए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों अब यहां पे आकर के आपका खत्म हो गया है साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे ना, हर टाइप्स का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वो भी सीक्वेंस में। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बीच से उठा करके सोल्व करवाया है। ठीक है, आपको पूरा सीक्वेंस में पढ़ाया गया है। अब एट लास्ट आपका ये टॉपिक बचता है, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो बच्चों साधारण ब्याज है ना, वो समय के लिए डायरेक्ट मूलधन पे लगता है। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मूलधन का ब्याज तो लेंगे लेकिन जो ब्याज पीछे बना है उसके ऊपर भी ब्याज लग करके चलता है। ठीक है, तो देखिए मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों कितना? P गुणा में 1 प्लस में दर बटे में 100 और इसकी पावर है समय। समय मतलब T। ठीक है, ये आपका मिश्र धन का फॉर्मूला कब? चक्रवृद्धि ब्याज जब लग रहा हो तब। ठीक है, तो यहां से अगर हमें CI निकालना, CI का मतलब है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो CI आपका किसके बराबर होगा? A माइनस में P के। A माइनस P। ठीक है, A आपकी अमाउंट है और P आपकी क्या है बच्चों? राशि। ठीक है, मूलधन। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला है? किस दर से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा? अगर बच्चों देखो वो धन है आपका 1,
और वो कितने गुना होने की बात कर रहा है, 9 गुना होने की। तो आपने लेना इसका अनुपात। क्या लेना बच्चों, अनुपात। अगर ये कट रहे हो तो काटने हैं, फिलहाल ये कट नहीं रहे। तो अब आपने क्या करना है, इन सवालों में समय कितना दे रखा है बच्चों, 2 वर्ष। अगर समय 2 वर्ष दे रखा है तो ये जो हमारे पास अनुपात आएगा इसका लो स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। अगर बच्चों यहाँ 3 वर्ष का समय दिया होता तो आप लेते घनमूल यानी कि क्यूब रूट। ठीक है, तो अब यहां से a और p कितना आएगा, a आपका 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 9 का वर्गमूल होता है बच्चों 3। ठीक है, अब ये कहानी आ गई बच्चों 1 साल पे। ठीक है, और 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे यहां से कि 2 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं हमें, है ना। 2 रुपए ब्याज मिल रहे हैं बच्चों 1 रुपए पे। ठीक है, 2 रुपए ब्याज कितने पे मिल रहे हैं, 1 रुपए पे। तो हमने यहाँ पे दर बतानी है ना, तो दर ऐसे बताएंगे, देखो दर किसके बराबर होगा, दर का मतलब है बच्चों रेट। आप कहेंगे 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है हमें 1 रुपए पे, तो 100 रुपए पे जो मिलेगा वही तो रेट होती है। तो यहां से कितना है, 200%। तो आपका आंसर कितना रहेगा बच्चों, 200% रहेगा। यानी आप ये कह सकते हो कि रेट जो है वो कितनी है, 200%। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। आगे बोलता है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में हो जाती है 2 गुनी, तो कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी। आप ये मान के चलो कि बच्चों वो राशि है 1 रुपए। राशि कितनी है बच्चों, 1 रुपए। अब 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो अमाउंट हो गई कितनी, 2। या आप इस बोल सकते हो 2 की पावर 1। इसमें पावर में तोड़ लेना बच्चों, ये जितना गुना बोले ना उसकी पावर में तोड़ लो। और कितने समय लगे, 4 वर्ष। यानी कि 1 रुपए का धन 2 रुपए बन रहा है, 2 का मतलब है 2 की पावर 1 बन रहा है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। अब दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये धन 8 गुना कितने साल में हो जाएगा, 8 गुना। 8 गुना यानी 1 से 8 कितने साल में होगा। तो बच्चों इस 8 को जब 2 की पावर में तोड़ोगे तो आप कह सकते हो कि 2 की पावर 3 बनेगा। क्या बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखो आपको आगे सवाल में क्या करना है। अब आपने ये करना है कि पावर 1 बनने में कितना समय लगा, आप कहोगे 4 साल। तो बच्चों 3 पावर बनने में कितना समय लगेगा, वही हमारा आंसर रहेगा। आप कहोगे कि पावर 1 बनने में समय लग रहा है 4 वर्ष। तो पावर बच्चों हमें कितनी चाहिए, हमें 2 की पावर चाहिए 3। तो 3 पावर बनने में कितना समय लगेगा, आप कहोगे कि 1 पावर 4 में तो 3 पावर हो जाएगी 3 गुना में 4 यानी कि 12 वर्ष। तो समय लगेगा बच्चों कितना, 12 वर्ष लगेगा। ठीक है, तो सी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में हो जाती है बच्चों 8 गुना और 5 वर्ष में हो जाती है 27 गुना। तो ब्याज की इस बार हमें दर बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, दर बतानी है। ठीक है, देखिए वो राशि मान लो बच्चों 1 रुपए है। वो राशि कितनी है, 1 रुपए है। मान लो कि आपने वो राशि है 1 रुपए। अब ये राशि क्या हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है अपने आप की, यानी 1 से 8 हो गई। कितने समय में, 2 वर्ष में। कितने समय में बच्चों, 2 वर्ष में। ठीक है, अब 5 साल में ये कितनी हो रही है, 27 गुना हो रही है। यानी कि 5 साल में ये राशि कितना हो रही है, 27 गुना हो रही है। ठीक है ना बच्चों, 5 साल में, 5 साल में यानी कि ये धन कितना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में हो रहा है 8 गुना, यानी कि अमाउंट आपकी 8 बन जाती है। और बच्चों 5 साल में हो रहा है 27 गुना। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 5 साल, 5 वर्ष। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष। यहां समय कितना लगा बच्चों, 5 वर्ष का, और यहां समय कितना लगा, 2 वर्ष का। ठीक है, अब अगर मैं ये आपसे ये पूछूं बच्चों, ये 8 रुपए का धन 27 रुपए होने में कितना समय ले रहा है। देखो यहां से यहां तक जो समय है बच्चों 2 वर्ष का है, और यहां से लास्ट तक कितना, 5 वर्ष का है। तो बच्चों ये जो 8 रुपए का धन है ये 27 होने में कितना समय ले रहा है। आप कहोगे जी 5 में से 2 घटा लो, यानी कि 3 वर्ष ले रहा है।
कितने वर्ष ले रहा है? 3 वर्ष। यानी आप ये कह सकते हो कि 3 वर्ष में 8 रुपए का धन 27 रुपए हो जाता है। अब हमें बतानी है दर। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 8 रुपए है ये मान लो कि आपका प्रिंसिपल है, यानी 8, और कितने रुपए बन जाता है? ये 27 रुपए बन जाता है। आप सबसे पहले इनका अनुपात लोगे, अगर कट रहे तो काटना है, फिलहाल ये नहीं कट रहे। तो समय बच्चों मैंने बताया था पिछले सवाल में कि अगर 3 वर्ष का, इससे पिछला जो पीछे से पीछे सवाल कराया था उसमें मैंने बताया कि समय यदि 2 वर्ष हो तो आपने वर्गमूल लेना है, यानी स्क्वायर रूट लेना है, और समय अगर 3 वर्ष हो ना बच्चों तो आपने क्यूब रूट लेना है, मतलब इनका घनमूल लेना है। तो घनमूल अगर लोगे ना बच्चों तो 8 का घनमूल होता है 2 और 27 का घनमूल होता है बच्चों 3। यानी आप ये कह सकते हो 2 रुपए के धन पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो आपकी दर जो है ना बच्चों, रेट किसके बराबर हो जाएगी? 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है बच्चों 2 रुपए के धन पे, तो 100 रुपए पे कितना मिलेगा? वही आपकी रेट होती है। तो 2 से काटोगे तो कितना आया? 50%। यानी कि जो दर है ना बच्चों वो कितनी रहेगी? 50% रहेगी। ठीक है, तो आंसर रहेगा 50%। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 3100 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? बच्चों ये जो राशि वाले सवाल है ना, ये आप कंपेयर करके करना कि साधारण ब्याज में जब राशि वाला मतलब किस्त वाला सवाल पूछा है तो उसे कैसे करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज में जब ये किस्त वाला सवाल करना होगा तो हमें कैसे करना होगा। ठीक है, हमें दोनों तरीके साथ साथ रख करके सीखने चाहिए। अभी मैंने कुछ समय पहले जब ऐसा ही चल रहा था तो उसमें मैंने किस्त वाला सवाल करवाया था, 100 मान करके सोल्व हमने वहां पे किया था। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों कैसे करना सोल्व वो आप सीखिए। देखिए 10% आपको दे रखा है। 10% का मतलब होता है बच्चों क्या? 1/10। आपने दर को पकड़ना है। ठीक है, यानी 1 साल में 10% ब्याज लग रहा है, यानी रेट कितने? 10%। आप ये कह सकते हो कि 10 रुपए पे ब्याज लग रहा है 1 रुपए, यानी कि 10 रुपए की राशि 1 साल में कितनी हो रही है बच्चों? 11 रुपए हो रही है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये आपका क्या है? अमाउंट। ठीक है, तो 10 रुपए पे ब्याज लगने के बाद ये राशि कितनी होगी? 11 रुपए। ये कौन सी बात है? पहले वर्ष की बात है। ये कौन सी बात है बच्चों? पहले वर्ष की। और समय कितना दिया बच्चों? 3 वर्ष का समय दिया है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो अगले वर्ष पे जब जाना है ना बच्चों तो इसका आप वर्ग कीजिए, तो 10 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 100, और 11 का भी वर्ग करना है तो 11 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 121। यानी आप ये कह सकते हैं दूसरे साल 100 रुपए में कितना बन जाता है? 100 रुपए 121 बन जाता है। अब तीसरे साल पे चलिए बच्चों, तीसरे साल में हमें इसका यानी कि फिर से 10 से गुणा कराना है। ठीक है, यहां 10 की गुणा कराई, यहां फिर 10 से कराओगे तो कितना बनेगा? 1000 बनेगा। यानी जब तीसरे साल पे जाएंगे ना बच्चों तो इसका हमें क्या लेना है? क्यूब लेना है। दूसरे साल पे गए तो इसका वर्ग किया, तीसरे साल पे जाएंगे तो इसका घन करना है, यानी क्यूब करना है। तो बच्चों तीसरे साल पे जब भी हम जाएंगे तो इसका अब की बार हमें क्या लेना है? क्यूब लेना है। क्यूब लेोगे तो कितना आएगा? आप ये कह सकते हो कि इसको 11 से गुणा करा दो, यानी कि 1331 आएगा। ठीक है, कितना है बच्चों? 1331 आया। ठीक है, यहां पे इस 10 का वर्ग किया और यहां पे इस 10 का क्या किया हमने? क्यूब किया, यानी कि घन किया। ठीक है ना बच्चों, क्या किया? घन किया। अब देखिए इसने कहा कि किस्त जो है वो तीनों की तीनों किस्त क्या है बच्चों? बराबर है। किस्त क्या है? तीनों की तीनों बराबर है। ठीक है, तो ये किस्त की राशि है बच्चों, जो हम राशि उसको दे रहे हैं, बराबर अमाउंट देनी है, तो इन सभी को बराबर करना है हमने पहले। ये यहां से देखें तो ये किस्त आ रही है 1331 यूनिट, ये आ रही है 121 यूनिट, ये आ रही है 11 यूनिट, तो तीनों को बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे? देखो यहां से अगर मैं 11 से गुणा कर दूंगा तो ये भी बन जाएगा बच्चों कितना? 1331। अब इसको 1331 बनाने के लिए बच्चों इसको 2 बार 11 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी आप कह सकते हो कि 121 से गुणा कराना पड़ेगा। किससे? 121 से। ठीक है ना बच्चों, किससे गुणा कराना पड़ेगा? 121 से। एक 121 से गुणा कराना पड़ेगा। अगर इधर 121 से गुणा कर रहे हैं ना तो बच्चों इधर भी 121 से गुणा करानी पड़ेगी। यहां मैंने 11 से गुणा की थी तो बच्चों यहां पे भी क्या कराना पड़ेगा? 11 से गुणा कराना पड़ेगा, और यहां पे मैंने किसी से गुणा नहीं कराई तो ये हमने यूं का यूं रखना है इधर। अब देखिए ये जो राशि है ये कितनी बन रही है? आप कहेंगे ये बनेगा आपका कितना? सोल्व करोगे तो ये बनेगा बच्चों कितना? 1210। ये बनेगा बच्चों कितना? 1100। और ये कितना है बच्चों? 1000।
इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप कह सकते हो 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 2 और 1 यहाँ पे 3 आएगा बच्चों, और यहाँ पे 3 आएगा, यानी 3310 यूनिट। ठीक है, हमें उसको जो पैसे लौटाने वो कितने 3310 यूनिट है जो हमने उससे लिए हैं। तो 3310 यूनिट की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो कितनी दे रखी है, 3100 रुपए। 3100 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर। अरे ये 3100 नहीं है, ये आपका 3100 नहीं मिलेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, सवाल में ये मिस्टेक है, 3100 रुपए नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे 3 और मिलेगा, 3300 मिलेगा ये, ठीक है, ये ठीक कर लेना। ये आपका 33,100 रुपए है बच्चों, 3100 रुपए नहीं है, 33,100 रुपए है ये, ठीक है। तो जो रुपए हमने लौटाने हैं ना बच्चों वो कितने हैं, 3310 यूनिट, और इस 3310 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है, 33,100, ठीक है, 33,100 रुपए। तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू तो आप कहेंगे कि 33,100 बटे में क्या करेंगे 3110, मतलब 3310, तो यहां से अगर सोल्व करोगे बच्चों आप कहेंगे 10 आएगा। अब हमसे पूछा प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है बच्चों, 1331 यूनिट है, और ये भी कितना है 1331 यूनिट है, और ये भी 1331 यूनिट है। तो हमने बताना प्रत्येक किस्त की राशि क्या रहेगी, तो आप कहेंगे 1331 यूनिट। 1 यूनिट बच्चों 10 है, तो 1331 यूनिट की वैल्यू देखिए क्या रहेगी, आप कहेंगे 1331 गुणा में 10, तो कितना आएगा 13,310 रुपए, ठीक है, 13,310 रुपए आपका क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। तो किस्त वाला सवाल बच्चों थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में आपसे बोला है भाई P 8,000 है, यानी कि मूलधन 8,000 है, रेट जो है वो 10% है, समय बच्चों 3 वर्ष का है, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो हमने अमाउंट निकालनी है बच्चों और एक निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि मूलधन है बच्चों 8,000 रुपए, और हर साल रेट जो लग रही है बच्चों 10%। 10% का मतलब होता है बच्चों 1/10, यानी कि 10 रुपए का धन पर ब्याज जो वो 1 रुपए लग रहा है, यानी कि वो 11 हो जाता है। हर साल वो 10 से 11 हो रहा है, और समय कितना है बच्चों 3 साल। तो अगले साल भी क्या होगा 10 से 11 होगा, और अगली साल भी क्या होगा 10 से 11 होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो आएगी ना बच्चों, ये क्या आएगी, अमाउंट आएगी। अमाउंट का मतलब मिश्र धन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करो तो मिश्र धन कितना आएगा, 3 0 से 3 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 11 11 11 की गुणा होती है बच्चों 1331। 1331 गुणा में 8 करोगे, तो 1331 गुणा में 8 करोगे तो यहाँ से कितना है 8 एकम 8, 8 3 24, हासिल 2 लगेगी, 8 3 24 और 2 कितना आएगा बच्चों 26 आएगा, ठीक है। और 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 8 एकम 8, 8 3 24, 2 8 3 24 और 2 26, 2 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 10,648 रुपए क्या बन गया आपका मिश्र धन बन गया। अब आपसे क्या पूछा है बच्चों, मिश्र धन भी पूछा था और आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, और CI बराबर होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो बच्चों 10,648 में से आपने 8,000 रुपए क्या कर देने हैं, घटा देने हैं, ठीक है। तो 8,000 रुपए घटाओगे ना बच्चों तो कितना आएगा, आप कहेंगे 8,000 घटाएंगे इसमें से, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 6 है, और यहाँ पे कितना है बच्चों 2 है, 2,648 रुपए आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, अमाउंट आएगा 10,648, और बच्चों CI कितना रहेगा 2,648, ठीक है। तो 10,648 और 2,648 आपका क्या है, राइट आंसर है, यानी कि B, ठीक है ना बच्चों। तो ये रहेगा आपका सवाल, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, ये मैंने फॉर्मूला ही लगाया है वैसे तो। फॉर्मूला लगाओगे तो ना, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे P इंटू में 1 प्लस दर बटे में 100, और इसकी पावर हो जाएगी समय। तो देखिए अमाउंट किसके बराबर है, P आपका बच्चों 8,000 रुपए है, और 1 प्लस में दर आपकी 10 है, तो 10 बटे 100 जाएगा बच्चों, समय है 3 वर्ष। तो यहाँ से यही तो बना, आप कहेंगे 8,000 गुणा में इस 0 से 0 काटी, 10 एकम 10 और 1 11,
तो 11/10, और 11/10 की पावर बच्चों कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब यही तो है कि 11/10 को 3 बार गुणा कीजिए, ठीक है। तो यहां से यही तो चीज बनी, यही तो मैंने लगाई थी यहाँ पे, देखो, ठीक है, हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका सवाल। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। अगले सवाल में आपसे बोला है दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि पी आपका कितना है बच्चों, 8000 है, रेट आपकी कितनी है, 10% है, टाइम कितना है बच्चों, 3 साल है। टाइम कितना है, 3 साल है, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या होता है बच्चों, आप कहेंगे 1/10, यानी कि वो धन 1 साल में 10 से 11 हो जाता है, ठीक है, यानी 1 रुपए का हमें ब्याज मिलता है उस पे। अब यहां पे देखो आपसे क्या बोला गया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का क्या निकालना है, हमने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए, अगर हमने CI निकालना है फॉर सेकंड ईयर, मतलब दूसरे साल का, तो क्या होगा, होगा ये कि राशि जो है ना बच्चों आपके पास वो कितनी है, 8000 रुपए है, ठीक है, राशि 8000 है। तो पहले वर्ष ब्याज लगेगा वो 8000 रुपए लगेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे वो राशि कितनी हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। 10 से क्या हो जाएगी बच्चों, 11 हो जाएगी। जैसे ही ये बोलेगा दूसरे साल, तो दूसरे साल है ना बच्चों, ये 1/10 है ना, तो आपने एज इट इज 1/10 लेना है, यानी कि ये नहीं करना कि ये ब्याज 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो राशि आई है ना बच्चों, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है और सिर्फ इसी के ऊपर ब्याज लगाएंगे हम 10% का। 10% का मतलब है 1/10, ठीक है। तो यहां से देखिए, आपको जब सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 2 0 से 2 0 काटोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 88, यानी कि 880 रुपए, ठीक है, 880 रुपए आ गया। अब आपसे पूछा CI फॉर थर्ड ईयर, यानी तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा 8000 गुणा में पहले साल धन हो रहा है 10 से 11, दूसरी साल भी धन होगा 10 से 11, और जैसे ही बच्चों आपसे पूछा तीसरी साल का, इसने ये नहीं कहा 3 सालों का, इसने कहा तीसरी साल का, तो तीसरी साल में जाकर के ये 1/10 है ना बच्चों, तो एज इट इज 1/10 आपने ले लेना है, ठीक है। अब आप सोल्व करेंगे तो 3 0 से ये 3 0 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और आपके पास क्या बचेगा, 11 8 ये हो जाएगा 88, 88 गुणा में 11, तो 88 गुणा में 11 करोगे ना बच्चों, तो 11 8 88, 8 आएगा, 11 8 88 और 8 करोगे तो 96 आएगा, यानी कि 968 आएगा, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, 968। तो आपका जो दूसरे साल का ब्याज आया है वो आया 880 रुपए, और तीसरे साल का जो ब्याज आया ना बच्चों वो कितना है, 968 आया है। तो आपका सी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो कहता है 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। यदि P आपका 8000 है और बच्चों R आपका 10% और समय बच्चों 3 साल का दे रखा है। समय कितना दे रखा है आपको, 3 साल का दे रखा है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो राशि है ना वो कितनी है, 8000 है, यानी कि ये आपका P 8000 है। समय 3 वर्ष दिया बच्चों, तो पहले वर्ष जो इस पे ब्याज लगेगा वो कितना लगाना है, 10%, ठीक है, 10%। तो 10% का क्या मतलब है बच्चों, देखिए 10% का मतलब है 1/10, ठीक है। यानी पहले साल जो ब्याज लगेगा ना बच्चों वो कितना लगेगा, 1/10 करोगे जब इसका, यानी 8000 गुणा में 10, 1/10 करोगे तो यहाँ 0 से 1 0 काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8000 में से 1 0 कट जाएगी बच्चों, कितना आएगा, 800 आएगा। यानी कि 8000 पे 10% ब्याज लग रहा है, तो 8000 का 10% हो जाएगा 800 रुपए। पहली साल जो ब्याज बना वो क्या बना, 800 रुपए बना। अब आ जाइए अगली साल पे बच्चों, जैसे ये दूसरी साल पे चलेगा तो दूसरी साल आपके 2 ब्याज लगेंगे। 2 ब्याज कौन से, पहला ब्याज तो लगेगा इस राशि के ऊपर, इस राशि के ऊपर 1/10 लगाओगे तो कितना बना ब्याज, आप कहेंगे 800 रुपए ब्याज बना। और जो बच्चों दूसरा ब्याज जो लगेगा ना, दूसरा ब्याज लगेगा इस ब्याज का ब्याज, तो इस ब्याज का ब्याज अगर लगाओगे तो यहाँ पे भी कितना ब्याज बना, आप कहोगे 1/10, तो 1/10 आपने गुणा में करना है। तो 800 का 10% यानी कि
80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 80। अब कहानी आ जाती है तीसरे साल पर। तो तीसरे साल में जो ब्याज लगेगा ना बच्चों, वो देखिए कैसे लगेगा। पहले तो लगेगा इस राशि के ऊपर, इस राशि के ऊपर 1/10 अगर ब्याज लगाओ तो कितना लगा? आप कहोगे 800 बना। ये तो हो गया राशि का ब्याज। अब आ जाइए इस ब्याज के ऊपर। अब इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। इस ब्याज के ऊपर ब्याज अगर लगाओगे तो 1/10 लगा। 1/10 का मतलब होता है बच्चों कितना? 80। फिर इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा बच्चों। कितना लगेगा? आप कहेंगे 1/10 लगेगा। तो यहां लगाओगे 1/10 तो इसका बनेगा 8। ठीक है। और एट लास्ट आपने ब्याज, ये भी तो रह गया ना, पिछले हर सालों का ब्याज यहां पे जुड़ेगा, यानी पहली साल का भी दूसरी साल का भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अब यहां पे 1/10 लगाओगे तो देखिए क्या लगा, यहां पे लगा 80 रुपए। ठीक है। अब सुन लो मेरी बात। इसने हमसे क्या पूछा है बच्चों कि 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। बच्चों ये जो पहली लाइन जो थी ना, पहली लाइन, ये जो पहली लाइन होती है ये होती है आपकी साधारण ब्याज, इसको SI बोलते हैं। ठीक है। और इस सारे को जोड़ देना बच्चे, उसमें सारे को, वो CI कहलाता है। यानी कि सारे का मतलब है ये सारा, ये जो सारा खेल है ये क्या है? CI। तो इसने हमसे सवाल में सिर्फ अंतर पूछा है बच्चों। यानी कि इस पहली लाइन को अगर यहां से छोड़ देंगे, यानी CI यहां से चला गया, तो CI यहां से चला गया तो लास्ट में आपका बचेगा अंतर। और अंतर क्या है बच्चों? 80, ये वाला 80, ये वाला 80 और ये वाला 8, ये आपका अंतर है। अगर मैं यहां से पहली लाइन को छोड़ दूं तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा और यही आपका अंतर होगा। ठीक है। तो ये कितना आया? 80 80 160 और 240, 240 और 8 कितना आएगा बच्चों? 248। तो आपका जो अंतर रहेगा ना वो कितना रहेगा बच्चों? 248 रुपए रहेगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल में इसने आपसे क्या बोला? अगले सवाल में ये बोला किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपए है, तो वह राशि क्या है? वह राशि क्या है? हमें यह बताना है। ठीक है। तो देखिए जरा, ये कह रहा है बच्चों आपके पास जो राशि जो दर है वो कितनी है? 5% है। और समय कितना है बच्चों? 2 वर्ष है। और आपको दे रखा है अंतर किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इस सवाल में आपने करना क्या? ये करना है सबसे पहले तो ये जो दर है ना बच्चों इसकी भिन्न बना लो। 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है। फिर आप ये नीचे वाली वैल्यू उठाओ बच्चों। अगर समय आपको 2 वर्ष दे रखा तो इसका वर्ग कर दो, और 3 वर्ष दे रखा तो इसका क्यूब करना है, यानी इसको 3 बार गुणा करानी है। ठीक है। तो इस सवाल में आपने क्या करना है? समय 2 वर्ष दे रखा तो इसकी 2 बार गुणा कराओगे तो 20 गुणा 20 करोगे ना, तो 20 गुणा 20 किया तो बच्चों आपके पास क्या आया? 400 आया। कितना आया? 400। अब ये 400 आपका क्या है? ये आपका P है, यानी कि मूलधन है। 400 आपका क्या है बच्चों? मूलधन। और 400 ये रहेगा यूनिट में। ठीक है। 400 रहेगा किसमें? यूनिट में। अब पहली वर्ष जब इस पे ब्याज लगेगा, फिर इस पे दूसरी वर्ष ब्याज देखो कैसे लगेगा। पहली वर्ष इस पे कितने परसेंट ब्याज लगेगा? 5% है। और 5% का मतलब है 1/20। तो बच्चों यहाँ 1/20 से गुणा कराओगे इसे। जब आप इस 400 को 1/20 से गुणा कराओगे तो ब्याज कितना बना? आप कहेंगे 20 बना। दूसरी वर्ष भी कितना ब्याज बनेगा बच्चों? इस राशि का 20 बनेगा। लेकिन दूसरे वर्ष जो पहले वर्ष का ब्याज है उसके ऊपर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ठीक है। अगर इसके ऊपर आप ब्याज लगाते हो तो यहाँ पे कितना बना? आप कहेंगे 1/20। तो 20 से 20 काटोगे बच्चों कितना बना? 1 यूनिट ब्याज बना। ठीक है। अब सवाल में आपसे क्या बोला गया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 रुपए है। बच्चों ये जो पहली लाइन है ये वाली, यानी कि ये 20 और 20 40, ये है आपका SI साधारण ब्याज है। कितने सालों का? 2 सालों का। ये 2 सालों का क्या? साधारण ब्याज। अगर इस साधारण ब्याज में बाकी का ब्याज जो भी रह गया वो अगर जोड़ दे तो वो बनेगा CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बच्चों यहां साधारण ब्याज कितना बना? 20 और 20 40 यूनिट। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 20 और 20 40 और 1 ये 41 यूनिट। और बच्चों अगर मैं इस लाइन को ही छोड़ दूं ना, SI को भूल ही जाऊं यहां से, तो जो बचेगा वो ही आपका अंतर कहलाएगा। तो जो बचा वो कौन बचा बच्चों? ये 1 बचा। ये 1 ही आपका क्या है? अंतर है।
तो बच्चों इस एक यूनिट की वैल्यू जो ये अंतर है सवाल में दे रखा है 3 रुपए, 3 रुपए। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है कि वो राशि कितनी थी, तो राशि थी बच्चों कितनी, 400 यूनिट। राशि कितनी थी, 400 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 3 है बच्चों, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 400 गुणा में 3 यानी कि 1200 रुपए आएगी। ठीक है, 1200 रुपए। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में आपसे कहता है कि मूलधन जो है वो बच्चों 2000 रुपए है और समय आपका 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 205 है, तो दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बच्चों, दर ज्ञात करनी है। तो आपने देखो यहां पे क्या करना है, पी आपका कितना दे रखा है बच्चों, 2000 रुपए। ए यानी कि अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस में सीआई यानी कि ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज, वो आपका क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो 2000 में 2205 अगर जोड़ोगे ना बच्चों, मतलब 205 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, आप कहोगे 2205 बनेगा। और मैंने कहा था कि इनका ले लो अनुपात। ठीक है, तो इनको काटिए, इनको क्या करना है, काटना है हमने। तो कट रहा है क्या ये, हाँ जी आप कहोगे बिल्कुल कट रहा है। 4 पे काटोगे आएगा 400 और ये आएगा 441। अब इससे आगे ये नहीं कटेगा, इससे आगे नहीं कटेगा। तो बच्चों हमने ये देखना है कि समय कितना दे रखा है हमें, समय दे रखा है इसमें 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष दे रखा है ना बच्चों, तो इनका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। अगर स्क्वायर रूट लोगे तो 400 का स्क्वायर रूट आएगा 20 और इसका आ जाएगा बच्चों 21। तो आप ये कह सकते हो कि 20 रुपए के धन पे हमें जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमने बतानी थी इस सवाल में रेट। तो रेट कितनी आएगी बच्चों, आप कहोगे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 20 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 20 पंजे 100 यानी कि रेट आएगी 5%। कितनी आएगी, 5%। ठीक है, और बच्चों वैसे भी है ना, आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कि आपके पास है धन है 2000 रुपए, पहली वर्ष जो ब्याज लगा, दूसरी वर्ष जो ब्याज लगा, और इन दोनों ब्याज को बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। और हमें दे रखा है बच्चों कितना, 205। तो 205 को आप तोड़ लोगे ना, ये बिल्कुल स्टिक तो नहीं है, स्टिक तो यही है। ठीक है, आपका जो मेथड है वो स्टिक ये रहेगा। तो 205 है, 205 को मैं ऐसे तोड़ लूं कि 100 प्लस 100 हो गया बच्चों 200 रुपए ब्याज। तो ये साधारण ब्याज है, यानी कि ये जो 5 बचा है ये क्या है, एक्स्ट्रा, यानी कि इस ब्याज के ऊपर ब्याज। तो आपने इस तरीके से तोड़ लिया, क्योंकि 2 साल का स्ट्रक्चर यही तो होता है, पहले यहाँ पे पहली साल का ब्याज, फिर दूसरी साल का ब्याज, फिर इस ब्याज के ऊपर ब्याज। इन तीनों का जोड़ कितना दे रखा सवाल में, 205 दे रखा। तो इस 205 को मैंने ऐसे तोड़ दिया। तो आप ये कह सकते हो कि 100 रुपए की राशि पे R% की दर से जो ब्याज बन रहा है वो 5 बन रहा है। तो R की वैल्यू यहां से आ जाएगी, कितनी आएगी, आप कहेंगे 100 रुपए पे R% का ब्याज आपका बराबर है 5 के। तो रेट कितनी है बच्चों, यहाँ पे 5% है। तो आंसर क्या रहेगा, 5% रहेगा। अगर आपसे, ठीक है ना, यहाँ पे रेट पूछी थी तो रेट इस तरीके से आ सकती है, वरना आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल। किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 480 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों 492 रुपए है। तो ब्याज की दर बतानी है। देखो वो राशि है बच्चों पी, ये आपकी पहली साल और ये आपकी क्या है, दूसरी साल। तो पहली साल जो ब्याज है बच्चों वो कितना, 480 रुपए। और आपको पता है कि साधारण ब्याज दे रखा है 480। तो साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है बच्चों, हमेशा बराबर होता है। तो दोनों साल का कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। तो एक साल का कितना होगा, आप कहोगे 240 होगा। एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 240, और दूसरी का भी क्या होगा, 240। अब इसने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 492 है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, साधारण ब्याज दोनों सालों का जुड़ेगा और ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये कितना है, 492। तो 492 है, ये कितना है, 480। तो बच्चों अगर मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लूं, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस में मैं कह दूं आपसे साधारण ब्याज, तो वो कितना आएगा, आप कहेंगे 492 में से 480 घटा लो तो कितना आया, 12 आया। यानी कि जो बचा वो अंतर है। तो बच्चों ये साधारण ब्याज पहली साल का दूसरी साल का, तो यहाँ पे जो आता है वो हमेशा क्या आता है, इनका अंतर। और अंतर सवाल से कितना आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है बच्चों, 12 आ रहा है। अब हमें क्या बतानी है, रेट। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 240 का जो R% की दर से जो ब्याज बन रहा है ना बच्चों, वो कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। यानी कि 240 का R% की दर से जो ब्याज बन रहा है वो 12 बन रहा है। ठीक है, तो यहां से रेट कितनी आएगी, यहां से ये कटेगा और 12 से काटोगे 12 दूनी 24, 2 से काटा बच्चों 5 और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
5% आ जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे रेट जो रहेगी वो 5% रहेगी।